हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, तो सेकेंडरी डेटा को बोलते हैं सेकंड हैंड डेटा। सेकंड हैंड मतलब हम लोग डेटा खुद नहीं कलेक्ट करते, कई और से इंतज़ाम करते हैं। ये डेटा रेडीली अवेलेबल होता है, क्विकली कलेक्टेबल, तुरंत मिल जाएगा, वेबसाइट से मिल जाएगा, बुक से मिल जाएगा ना। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कम खर्चा भी लगता है, कॉम्प्रेसिव शॉर्ट में मिल जाएगा डेटा, राइट, एकदम फटाक से मिल जाएगा। रेलेवेंस मतलब हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड रहता है ना। तो अभी अपन को इसमें मेन आंसर ये पढ़ना है, मेथड ऑफ सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। मतलब जो रिसर्चर रहता है अपना डेटा जो कलेक्ट करता है वो कहाँ से कलेक्ट करता है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। एक तो है इंटरनल सोर्स, मतलब जो रिसर्चर होता है बिजनेस रिसर्च। ओके, हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं। इंटरनल सोर्स मतलब कंपनी के अंदर ही उसको डेटा मिलता है, मतलब कंपनी के अंदर ही है, घर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनल सोर्स रेफर टू डेटा अवेलेबल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स ओन रिकॉर्ड। तो कंपनी परचेज बुक बनाता है, सेल्स बुक बनाता है, रिसीवेबल, पेबल, प्रोडक्शन, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, मार्केट। तो इधर से डेटा उठा देता है। तो तुम लोगों ने जितना अकाउंट्स का टॉपिक है उठा के डाल दो ना, पूरा भर देने का। तो ये डेटा उधर से रिसर्चर निकालता है, फिर बिजनेस को एनालाइज करता है, फिर स्टडी करता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग होता है। तो एक ये हो गया तुम्हारा। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स, फिर घर के बाहर जाता है। तो सेकेंडरी डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस एक्सटर्नल सोर्स। जैसे कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे, पब्लिश सोर्स, जो बुक जो छपता है, बुक से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, रिपोर्ट से, आर्टिकल से, वेबसाइट से। तो जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनके पास बहुत सारा डेटा रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है बिजनेस का क्या चल रहा है ना। तो गवर्नमेंट से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। सेंसस विच प्रोवाइड डेमोग्राफिक, सेंसस मतलब होता है पूरा पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रहता है पूरा डेटा कलेक्ट करता है, जनगण बोलते हैं ना। और डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस। तो गवर्नमेंट से हम क्या ले रहे हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। एक तो सबसे वहाँ पे आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल सैंपल सर्वे। तो रिसर्चर को गवर्नमेंट से डेटा मिलता है। एक है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका काम है सबकी जानकारी रखना। हम लोग उसके पास जाएंगे, पैसा देंगे, अपने को डेटा देगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसको बोलते। एक है ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट देर आर प्राइवेट ऑल्सो हु कलेक्ट डेटा एंड मेक इट अवेलेबल एनीवन चार्जिंग सम फीस। सीधी बात है भाई, काम करे तो पैसा लेगा, तो नाम डाल दो ना, ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो है ना। जैसे उसको खबरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खबरी बोलते हैं। पुलिस को भी क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो पैसा देना पड़ता है। जनरल पब्लिकेशन जो नॉर्मली सबके लिए अवेलेबल है, कौन करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन। ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के, जो डेटा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं हर जगह, है ना। तो ये हो गया सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, है ना। बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का फ़ायदा यही है, लेस प्रोसेसिंग करना पड़ता है, खर्चा भी कम लगता है, प्राइमरी डेटा को सपोर्ट करता है, टाइमिंग कम लगता है, एरर भी कम होता है इसमें। पर बुरी बात क्या है, अनसूटेबल, जो हम डेटा चाहिए वो हमको मिलता नहीं है, और प्रॉपर इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, और रिलेटेड भी नहीं होता है, और अपना जजमेंट बायस हो सकता है ना। कंट्रोल नहीं ना डेटा पे, और एडिकेसी मतलब काम का नहीं हो सकता है। तो तुम लोग ये सब इंफॉर्मेशन सब डाल सकते, क्या सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आया या सेकेंडरी डेटा है, ये सब इन्फॉर्मेशन तुम लोग का क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा करा तुम्हारा आंसर में टॉपिक कवर कर दिया, और पूरा रिसर्च का बुक मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ। ये BCom वाले को भी आ जाएगा, MCom वाले को भी आएगा, SY वालों को भी आएगा, ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।